हेलो एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। आई एम श्रीमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक रीसेंट वैकेंसी, लॉ वैकेंसी, जहां पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी है आपकी फॉर द पोस्ट ऑफ रीडर, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट में हमें बताइए कि रीडर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन रीडर्स के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा, जो एक कॉमन एग्जामिनेशन है। और उसकी क्या पूरी प्रक्रिया होगी, कब आपको अप्लाई करना है, कहां पर जाके अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वैकेंसी है दैट इज ऑफ द पोस्ट ऑफ रीडर, ठीक है। रीडर की पोस्ट निकली है आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एट चंडीगढ़। कैंडिडेट को अप्लाई करना है ऑनलाइन और अप्लाई करने की डेट आपकी स्टार्ट हो चुकी है 14 जुलाई से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 4 अगस्त, ठीक है। तो लास्ट डेट 4 अगस्त है, ध्यान रखिएगा। 4 अगस्त रात 12 बजे से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो टोटल तो वैसे यहाँ पे 60 वेकेंट पोस्ट है आपकी रीडर की, ठीक है। ऑन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ योर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल फ्रॉम द कैंडिडेट्स आर इनवाइटेड अप टू 4th of August। यहाँ पे अगर आप देखोगे पोस्ट तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 60 है, ठीक है। लेकिन एक है आपकी डिपार्टमेंटल पोस्ट, एक है आपकी डायरेक्ट पोस्ट, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल पोस्ट में जो टोटल सीट्स हैं वो है आपकी 48, और जो आपकी डिपार्टमेंटल पोस्ट है उसमें टोटल सीट्स हैं आपकी 12, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जनरल कैटेगरी की पोस्ट है टोटल 41, एससी एसटी और ओबीसी की टोटल पोस्ट है 5, और एक्स सर्विसमैन की टोटल पोस्ट है आपकी 2, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, यहाँ पे आप देखो कि ये वैकेंसी जो है वो बढ़ाई और घटाई दोनों जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। अब अगर हम एज की बात करें तो कैंडिडेट शुड नॉट लेस देन 35 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 35 साल की उम्र से कम नहीं होनी चाहिए, और मोर देन 40 ईयर्स, तो 35 साल के बाद और 40 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें रिलैक्सेशन की तो एज रिलैक्सेशन आपकी यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, चाहे वो आपका डायरेक्ट हो या फिर डिपार्टमेंटल के माध्यम से हो, तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ रीडर, उनकी 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 12th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में, और उनके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। फर्दर कैंडिडेट को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट पे काम करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कहता है कि एम्प्लॉइज जो एलिजिबल है डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। फीस की अगर हम बात करें जनरल के लिए 1000 रुपए है, ठीक है। एससी एसटी और ओबीसी ऑफ एरियाज स्टेट्स अदर देन पंजाब एंड हरियाणा, उनके लिए 1000 रुपए है। और जो एससी एसटी और ओबीसी पंजाब एंड हरियाणा के हैं उनके लिए 800 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 800 रुपए फीस है, ठीक है। डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए 100 रुपए है, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन पे करनी है। मोड ऑफ सिलेक्शन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिलेक्शन का मोड क्या है और सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक आपका कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 280 मार्क्स का, ठीक है, जिसमें आपका 250 नंबर का होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन और 30 नंबर का होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। अब जो रिटन एग्जामिनेशन है उसमें आपके 3 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, एक इंग्लिश का जो 50 नंबर का होगा, एक आपका सिविल लॉ का पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा, एक आपका क्रिमिनल लॉ का पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन आपको 3 घंटे मिलेंगे हर पेपर के लिए, ठीक है। मीडियम अटेम्प्ट करने का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है, यानी कि आपको इंग्लिश में ही आंसर लिखना है। क्रिमिनल लॉ का, सिविल लॉ का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका जो मीडियम है वो इंग्लिश होने वाला है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश कॉम्पोजिशन 50 नंबर की आएगी, वो इंग्लिश का बेसिक जो कॉम्पोजिशन में पूछते हैं वो आएगा। अगर हम सिविल लॉ के पेपर की बात करें तो यहाँ पे आपसे सीपीसी पूछा जाएगा, सीपीसी के अलावा लिमिटेशन एक्ट पूछा जाएगा, कोर्ट फीस एक्ट पूछा जाएगा, स्टैंप एक्ट पूछा जाएगा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रूल्स और ऑर्डर वॉल्यूम 5, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूछा जाएगा, उसमें भी स्पेसिफिक चैप्टर मेंशन है, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 एंड चैप्टर 1 ऑफ पार्ट 14,
ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपसे बहुत स्पेसिफिक सिलेबस दे रखा है, कॉन्स्टी के पूछे जाएंगे सिविल लॉ में। देन कम्स क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में आपसे भारतीय न्याय संहिता पूछा जाएगा, ठीक है, और पुराना और नया दोनों ही क्रिमिनल लॉज आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे, यानी कि आईपीसी भी पूछा जाएगा और बीएनएस भी पूछा जाएगा, बीएनएसएस पूछा जाएगा, और साथ में सीआरपीसी पूछा जाएगा, बीएसए पूछा जाएगा, और साथ में आपका एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा। तो ये आपके 100 नंबर के पेपर होंगे लॉ के, सिविल लॉ के और क्रिमिनल लॉ के, ठीक है। तो ये आपको कम से कम जो है प्रिपेयर करके जाने हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपको 50% नंबर लाने हैं इंग्लिश में और 40% मार्क्स आपको ईच पेपर में लेके आने हैं लॉ के, राइट। अब उसके बाद कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे आपका रिटन एग्जामिनेशन, उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी, ठीक है, जिसके 2 पार्ट होंगे। एक होगा वर्ड प्रोसेसिंग और टाइप टेस्ट, ये 10 नंबर का होगा, जिसमें कैंडिडेट को टाइप करना होगा एक पैराग्राफ जिसमें 300 वर्ड्स आपको टाइप करने होंगे 10 मिनट के अंदर, ठीक है। इसमें टोटल वर्ड्स टाइप माइनस जो भी आपकी गलतियां हैं, नेट वर्ड करेक्ट जो है उसके हिसाब से आपको मार्क्स कर दिए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो होगा आपका जो दूसरा पार्ट होगा इसका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, वो होने वाला है आपका स्प्रेडशीट टेस्ट, 10 नंबर का होगा, जिसमें आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 40% नंबर आपको इस टेस्ट में लेकर आने हैं एंड फिर आप जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे क्राइटेरिया है, आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए मैं जल्दी से आपको एनेक्चर दिखा देती हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट माय डियर। डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो आपका वेबसाइट पे बताया जाएगा, उसके लिए आपको वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी है, दैट इज www.highcourt.chd.gov.in, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वेबसाइट जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की, उसको रेगुलरली चेक करना है डेट के लिए, और मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगी कि डेट क्या है इस एग्जामिनेशन की जैसे ही मुझे पता चलेगा। नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करना है, अवेलेबल होगा वेबसाइट पे, यही वेबसाइट है आपकी जिस पे अवेलेबल होगा। हाई कोर्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी तरीके की चीटिंग वीटिंग के लिए, हाई कोर्ट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, ये है पूरा प्रोसीजर। ऑफिशियल वेबसाइट पे करना है, आपको डिटेल में इसका एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना है वेबसाइट भरने से पहले। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और आपको बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करके अप्लाई करना है इस एग्जामिनेशन, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स हो गई, वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी आपको भरनी है, उसमें वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर भरना है, उसमें ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी दे रखी है, इंटरनेट डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सबकी फैसिलिटी दे रखी है। आपके पास स्कैन रीसेंट फोटो होना चाहिए पासपोर्ट साइज का, ठीक है, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए उसका, स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए। ये सारी चीजें लेके बैठना और फिर फॉर्म को आप फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। द ओनली थिंग इज कि 35 ईयर्स के अगर आप हैं और 35 ईयर्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं और 40 ईयर्स से ज्यादा के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आप इजीली अप्लाई करो। 48 पोस्ट हैं। एग्जाम भी आपसे जो है सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ का रिटन पेपर होगा, कोई भी प्रीलिम्स नहीं होगा, डायरेक्ट मेंस होगा और फिर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन। देखो डिपार्टमेंटल पोस्ट का हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। हम लोग बेसिकली एग्जामिनेशन बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा ना उससे जो भर्ती होगी उसके बारे में बताया। दैट इज व्हाई आई से कि 48 टोटल आपकी पोस्ट हैं इस वैकेंसी में, ठीक है। तो यस, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन टुडे सेशन, एंड इसी तरीके की और लीगल वैकेंसी के बारे में जानने के लिए स्टे ट्यून्ड टू जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू। थैंक यू।